नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं हिंदी आधार के कृष्णा सोबती के संस्मरण मियां नसरुद्दीन के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखिका कृष्णा सोबती ने मियां नसरुद्दीन से दो प्रश्न पूछे। पहला ये कि आपने ये नानबाई का इल्म कहाँ से प्राप्त किया, इल्म मतलब ज्ञान, और दूसरा आपको अपने पिता या अपने दादा की कोई नसीहत याद है क्या। तो वहाँ पर वो बताते कि हमने नसीहत बड़ी चीज़ नहीं है, नसीहत बड़ी चीज़ है, अर्थात उस पर चलना बड़ी चीज़ है, और इस पर हम चले हैं, अनुभव से आगे हैं। अब आगे यहाँ पर तीसरा प्रश्न अब लेखिका फिर पूछती हैं कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। नानबाई हम पिछली बार में बता चुके हैं, जो 56 तरह की रोटी हम बनाना जानते हैं उनको नानबाई कहते हैं। तो इस प्रश्न को सुनकर के मियाँ ने घूरा, मतलब देखा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। अब वो अपने परिवार और अपने बुजुर्ग और अपने खानदान की बड़ाई कर रहे हैं। कहता है कि हम खानदानी हैं। एक बार हमारे बुजुर्ग से बादशाह सलामत ने कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। तो उन्होंने बोला, हुक्म कीजिए जहां बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से पके। तो मैंने पूछा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, तारीफ की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या है, कोई खास चीज ही होगी। लेखिका को लगा कि अब मुझे कोई ऐसा उत्तर मिलेगा जो उत्तर मेरे लिए ज्ञान वर्धक होगा और मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। लेकिन लेखिका को असफलताएं मिलती हैं। क्यों? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि मियाँ नसरुद्दीन बड़ी रुखाई से बोले, ये हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए, इतना मतलब इतना कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही उतरती है। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इतने कर्तव्य किए थे कि ये कहावतें भी तभी उन्हीं के ऊपर रची गई थी। फिर मजा लेने के लिए हमने टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा गुस्से से देखा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे। अब हमें सर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हो, सही कहते। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वे लौंडिया ने आई रुमाल लेने, शाम को मंगवा लीजिए। ठीक है, मतलब आपकी लड़की नहीं आई रुमाली रोटी लेने के लिए, मंगवा लेना। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि वो वार्तालाप भी कर रहा है और अपने ग्राहकों पर ध्यान भी दे रहा है। मियाँ एक बात और आपको बताने, जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत मतलब कष्ट। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर। मतलब जान भी ले लो तो अब उसमें कौन सी देर है, 70 के तो हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अर्थात तुम बात तो पूछोगे, पूछ लो, जान थोड़ी लोगे, और जान लो भी लोगे तो क्या, आप कौन सी ज़्यादा उम्र बची है। इस मजमून पर, इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। बावर्ची खाने मतलब रसोई का भंडार। तो मियाँ ने बेरुखी से टूका, यह बात तो पहले भी हो चुकी है ना। हाँ, हो तो चुकी है, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो उसने ज़्यादा बड़ाई करने की कोशिश की अपने खानदान के बारे में, तो यहाँ पर लेखिका ने उसको पकड़ा। तो उनसे प्रश्न किया कि ये बताओ, आपके जो खानदानी थे वो किस राजा के यहाँ काम किया करते थे।
अजी सर क्यों बाल की खाल निकालने पर तो लें? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसे यानी हंसी हंसे, मतलब मजाक करते हुए हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम ले लेते तो उससे वक्त से मिला लेते कि आपके जो खानदान थे और राजा का जो समय था वो मिला लेते, थोड़ा पता चल जाता कि सही है कि झूठ है। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारे खिल्ली उड़ाते हूँ, मजाक उड़ाते हूँ। वक्त से वक्त को किसने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता? जहां पनाह बादशाह सलामत ही ना, तो कौन से? बहादुर शाह जफर की, मतलब वो लेखिका कुरेद करके पूछना चाह रही कौन सा राजा, ताकि वो ये देख ले कि राजा का समय और उसके पूर्वजों का समय मैच भी कर रहा है या वो ज्यादा अपनी आत्म प्रशंसा और बड़ाई कर रहे हैं। मियाँ ने खींच कर कहा, चिढ़ करके कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही ना। आपको कौन बादशाह का नाम चिट्ठी या रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही सही नाम पता होना ही जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, मतलब लगातार देखते पाया तो सिर हिला और अपने कारीगर से बोला वो, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। मतलब अब वो फंस रहा है प्रश्न में, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं खुलने वाली है बात। तो वो बब्बन मियाँ से बोला कि भट्टी सुलगा दे काम से निपटें ताकि। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। लेकर ये करें, मैंने और भी प्रश्न पूछने थे, जैसे आपके बेटे बेटियां हैं क्या, पर मैंने देखा कि मेरे प्रश्नों की आंधी से वो परेशान हो रहा है, तो मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ा। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? शागिर्दी मतलब चेलागिरी, अर्थात ये आपके मजदूर हैं। शागिर्दी का मतलब शिष्य होता है, शिष्यगिरी करते हैं क्या, चेलागिरी? तो उसने बोला खाली शागिर्दी ही नहीं करते साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व तो निकल के आ रहा है कि मियाँ नसरुद्दीन अपने कारीगरों को का शोषण ही नहीं करता है, बल्कि उनको पैसा भी देता है। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? अब हमने ये प्रश्न पूछा तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रह गई थी। मजमून मतलब विषय, टॉपिक। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, क्योंकि अब कई प्रश्न हो गए थे, काफ़ी देर भी हो गई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो फंसता जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी झूठी बातें अब पकड़ में आ रही हैं। तो बोला बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, पाव, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती हैं। महीन मैंने बोला पतली। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, कद्र मतलब कद्र को समझने वाले, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ आप क्या रखाएं, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। मतलब पहले के लोग बड़ी कलाकारी से रोटी बनाते थे और खाने वाले भी बड़े स्वाद लेकर के और उसकी तारीफ करके खाते थे। आजकल तो केवल निकाली, निकली और हजम। आजकल वो खाने में लोग कहाँ स्वाद लेते हैं और कहाँ किसी की कद्र करते हैं। तो इस पाठ के दोनों वीडियो में हमने मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व को जाना और लेखिका कृष्णा सोबती को भी जाना कि वो किस प्रकार से प्रश्नों को पूछती हैं और किस प्रकार से सच्चाई को जानने के लिए बेचैन रहती हैं। शेष जो इस पाठ का अभ्यास है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।